बाबा हमको मुरली में स्वदर्शन चक्रधारी बनने लिए कहते हैं। और घर और राजधानी को याद करने लिए कहते हैं। इसके पीछे राज ये है कि जब हम आदि को याद करते हैं कि हम ही देवता थे, हमारी असलियत ही दैवी कुल है, आत्मा का अधिकार ही दैवी संस्कार है। घर को याद करते हैं तो बाप याद आता है, और बाप को याद करेंगे तो घर याद आएगा, क्योंकि बाप तो घर में ही रहता है। तो इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो जैसा बाप वैसे ही हम हैं ना। तो बाप समान संस्कार ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसमें कोई मेहनत की बात नहीं है। कहने का भाव आत्मा का चक्र घुमाना है। ये शरीर तो 84 जन्म में नहीं आना है ना, कोई भी शरीर 84 जन्म नहीं लेगा। 84 जन्म कौन लेती है? आत्मा लेती है। तो आत्मा बहुत सूक्ष्म है, बहुत महीन है। अब जो है ही महीन, जो है ही सूक्ष्म, उसे देखना तो है नहीं, उसको अनुभव ही किया जाता है। और जो देखी हुई चीज है, सुनी हुई चीज है, बोली हुई चीज है, वो टेम्पररी होती है। लेकिन जो अनुभव की बात है वो परमानेंट होती है। तो हम अपने देवताई जीवन को याद करेंगे तो हमें दैवी राजधानी याद आएगी, दैवी संस्कार याद रहेंगे, दैवी चाल चलन याद रहेगी। इसलिए कहते हैं कि बच्चे बाप को और वर्षे को याद करो। जब वर्षे को याद करने का कहता है बाबा, तो ये नहीं कि लक्ष्मी नारायण चोले को याद करो, वो तो फिर भी देह हो गया। वर्षा तो है ही ज्ञान गुण शक्तियां। तो डिटैच माना शरीर से कंप्लीट डिटैच। न सतयुग वाले शरीर को भी याद करो, न कलयुग वाले शरीर को भी याद करो, क्योंकि ये कहानी है आत्मा की कहानी है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर 84 जन्म नहीं लेता। शरीर तो हर जन्म में नया नया मिलता है।
तो वास्तव में मुरली में बाबा इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें समझाते हैं, लेकिन हम जब बात के पीछे का भाव समझने की कोशिश करेंगे तो मुरली समझ में आएगी कि ये कहने के पीछे बाप का भाव क्या है। भाव और भावना उसका मूल्य है।